तो स्वर्ण आयोग का जब एक एक नोडल पदाधिकारी हर जिला में जब पुटअप होगा तो फिर SC/ST आयोग में मैं ताला मारूंगा और हर जिला में 2-2 नोडल पदाधिकारी को मैं मांग करूंगा और इसको पुटअप करवा कर रहूँगा। इसलिए कि जब स्वर्ण आयोग का मुट्ठी भर संख्या है तो जब वो हर जिला में अपना नोडल पदाधिकारी को पुटअप कर सकता है तो SC/ST समाज के भी 20% अधिक संख्या है, तो फिर SC/ST समाज को 2-2 नोडल पदाधिकारी पुटअप क्यों नहीं। 38 जिले में अब तैनात किए जाएंगे नोडल अफसर। सवर्ण आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला, सवर्णों की शिकायत का समाधान करने के लिए उन्हें एक मंच देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हर राज्य में एक SC/ST आयोग होता है और एक SC/ST आयोग के पास मान लीजिए कि अगर बहुत सारा काम, इसलिए कि SC/ST पर तो बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है, बहुत ज़्यादा मामला भी आता है, तो SC/ST आयोग के 38 जिला में जाना संभव नहीं है। इसलिए 38 जिला में 2-2 ठो नोडल पदाधिकारी अगर पुटअप कर देंगे तो 70% काम SC/ST आयोग को कम पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी नोडल पदाधिकारी हैं या नहीं है SC/ST आयोग? किसी भी जिला में नहीं है, क्योंकि SC/ST आयोग को फॉरवर्ड आयोग से सीखना चाहिए कि 10% संख्या है फॉरवर्ड समाज के, तो 38 जिला में 38 को नोडल पदाधिकारी को पुटअप करने का वैकेंसी निकाला गया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे एक खबर चलती है कि स्वर्ण आयोग जो है सभी जिला में एक नोडल अधिकारी को जो है अब देगी, यानी सभी जिला में एक नोडल अधिकारी देगा। लेकिन SC/ST की अगर बात करें तो SC/ST में आप जहां भी कहीं भी देखिएगा तो जिस तरह से आयोग में कार्रवाई होनी चाहिए, आयोग में तो कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन नोडल अधिकारी तो दूर की बात है। बातचीत करेंगे हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी। देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 की जो आपको हम थोड़ा सुना देते हैं। गोल्डन जी, सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में 38 आयोग की तरफ से जिस तरीके के फैसले सामने आए हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है। 38 जिले में अब तैनात किए जाएंगे नोडल अफसर। सवर्ण आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला, सवर्णों की शिकायत का समाधान करने के लिए उन्हें एक मंच देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जातीय उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले हों, जमीन से जुड़े मामले हों, EWS से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी अगर सवर्ण उठा रहे हैं तो ऐसे लोगों को पटना तक पहुंचने की अब मजबूरी खत्म की जा रही है, क्योंकि वो अपने जिले में ही नोडल अधिकारी तक पहुंचकर इससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके त्वरित समाधान का भरोसा दिया जा रहा है। EWS इतना SC/ST के लोगों को जो है काहे नहीं इतना बेनिफिट मिल रहा है लोगों को? स्वर्ण आयोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज चैनल का जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए मीडिया महोदय, SC/ST आयोग को स्वर्ण आयोग से सीखना चाहिए। और बात रहा ये जो अभी न्यूज में बता रहा था कि स्वर्ण समाज के साथ कहीं भी जातीय उत्पीड़न हो या किसी तरह के भेदभाव हो तो तुरंत उसको कार्रवाई किया जाएगा। हमको मेरा एक ही कहना है कि जो समाज हजारों वर्षों से शोषक रहा हो, जो बहुजन समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करते आया हो, जो बहुजन समाज के हक अधिकार को छीनते आया हो, उस समाज पर जातीय उत्पीड़न कैसे होगा। और ये स्वर्ण आयोग जो हर जिला में नोडल पदाधिकारी जो पुटअप करने का काम जो बात कर रहा है, ये इसलिए नहीं कर रहा है कि उसके साथ शोषण होता है, वो इसलिए कर रहा है कि फॉरवर्ड समाज में भी एक फॉरवर्ड में भी गरीब है, तो फॉरवर्ड में गरीब फॉरवर्ड के अमीर फॉरवर्ड जो उसके साथ शोषण कर रहा है, गरीब फॉरवर्ड के हक अधिकार जो अमीर फॉरवर्ड जो खा रहा है। जैसे राजपूत, भूमियार, पंडित, लाला 4 जात होते हैं स्वर्ण जाति में। अब पता चल रहा है कि भूमियार, राजपूत और लाला के सारा हक पंडित लोग खा ले रहा है, तो उसके लिए नोडल पदाधिकारी को पुटअप किया गया है कि अब कोई भी अगर भूमियार, राजपूत, लाला के अगर हक अधिकार को कोई एक विशेष जाति के लोग खाएगा या फॉरवर्ड समाज के गरीब फॉरवर्ड के हक अधिकार को फॉरवर्ड समाज अगर अमीर फॉरवर्ड समाज खाएगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो दलित समाज के लिए ऐसा काहे नहीं प्रावधान है, या फिर होता भी है तो काहे नहीं लोगों को पता चल पाता है? तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि SC/ST आयोग को फॉरवर्ड आयोग से सीखना चाहिए कि 10% संख्या है फॉरवर्ड समाज के, तो 38 जिला में 38 को नोडल पदाधिकारी को पुटअप करने का वैकेंसी निकाला गया है। तो उसी तरह SC/ST आयोग को भी 20% प्लस शेड्यूल कास्ट को SC/ST समाज की संख्या है, तो जब 10% में एक हर जिला में होना चाहिए तो 20% अधिक वालों में कम से कम 2-2 नोडल पदाधिकारी को चयनित करना चाहिए। नोडल पदाधिकारी का बताइए पहले दर्शकों का काम क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत कम पढ़े भी लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, लेकिन लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। नोडल पदाधिकारी का काम रहता है कि किसी भी जिला में अगर फॉरवर्ड समाज के लिए हो, चाहे बैकवर्ड समाज के लिए हो, चाहे SC/ST समाज के लिए, अगर SC/ST समाज के अगर 2 हर जिला में नोडल पदाधिकारी अगर पुटअप करे जाएंगे तो नोडल पदाधिकारी काम एक ही है कि शेड्यूल कास्ट के
कोई भी काम किसी भी विभाग से संबंधित अगर नहीं हो रहा है तो उसका काम है मॉनिटरिंग करना और मॉनिटरिंग करके उसको काम करवाना। जैसे किसी भी शेड्यूल कास्ट समाज को आवास नहीं मिल रहा है तो उसको बीडीओ से बोलकर और दबाव बना के उसको आवास दिलवाना, जेन्युइन जो रियल जिसको मिलना चाहिए, जो आवास का योग्य हो। किसी को राशन कार्ड नहीं है, नहीं बन रहा है तो उसका काम है बनवाना। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन अगर नहीं मिल रहा है तो उसको दिलवाना समय से। अगर किसी को SC ST एक्ट में FIR दर्ज समय से नहीं हो रहा है तो नोडल पदाधिकारी काम है जाके वहाँ FIR दर्ज करवाना। ऐसे तमाम जैसे SC ST में मुआवजा नहीं मिल रहा है तो उसका काम है समय से उसका मुआवजा दिलवाना। किसी भी केस में समय से अगर कार्रवाई नहीं हो रहा तो नोडल पदाधिकारी काम रहेगा उसको संज्ञान लेकर उसको समय से करवाना। और अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही बरतेंगे और नोडल पदाधिकारी की बात को इग्नोर करेंगे तो वो सारा एविडेंस को इकट्ठा करके और SC ST आयोग के चेयरमैन के पास सारा मामला को पुटअप करेंगे और जो भी लापरवाही बरते हुए पाए जाएंगे सभी पर कार्रवाई किया जाएगा। ये काम है नोडल पदाधिकारी का। 99% अभी दलित समाज के ऐसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको नोडल पदाधिकारी के बारे में नहीं पता और होगा। हर जिला में नोडल पदाधिकारी की इसलिए ज़रूरत है कि SC ST आयोग जो होता है वो हर राज्य में एक ही होता है। SC ST आयोग के बारे में भी दो बता दे रहे हैं। एक राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग होता है और एक सेंट्रल में जैसे में दिल्ली में भी SC ST आयोग है जिसको केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग बोला जाता है। तो हर राज्य में एक SC ST आयोग होता है और एक SC ST आयोग के पास मान लीजिए कि अगर बहुत सारा काम, इसलिए कि SC ST पर तो बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है, बहुत ज़्यादा मामला भी आता है, तो SC ST आयोग के 38 जिला में जाना संभव नहीं है। इसलिए 38 जिला में दो ठो नोडल पदाधिकारी अगर पुटअप कर देंगे तो 70% काम SC ST आयोग को कम पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी नोडल पदाधिकारी हैं या नहीं है SC ST आयोग? किसी भी जिला में नहीं है। अगर किसी भी जिला में SC ST कल्याण पदाधिकारी अगर बैठते भी हैं, 38 जिला में SC ST कल्याण पदाधिकारी बैठते हैं जो BPSC क्वालिफाइड होते हैं, जो SDO रैंक के होते हैं, तो उनका काम है सिर्फ मुआवजा को देख रेख करना, आवास का, विधवा पेंशन का, विकलांग पेंशन का, FIR का या कार्रवाई का, ये सब उनको देखने के लिए काम नहीं है। तो सारा SC ST से जो भी हक अधिकार का हो, न्याय का हो, नौकरी का हो, ये जो भी संबंधित अगर मामला जो SC ST से जुड़ा हुआ है इसको देखरेख करने के लिए नोडल पदाधिकारी हो। और अगर नहीं होगा तो स्वर्ण आयोग का जब एक नोडल पदाधिकारी हर जिला में जब पुटअप होगा तो फिर SC ST आयोग में मैं ताला मारूंगा और हर जिला में दो नोडल पदाधिकारी को मैं मांग करूंगा और इसको पुटअप करवा कर रहूँगा। इसलिए कि जब स्वर्ण आयोग का मुट्ठी भर संख्या है तो जब वो हर जिला में अपना नोडल पदाधिकारी को पुटअप कर सकता है तो SC ST समाज के भी 20% अधिक संख्या है तो फिर SC ST समाज को दो नोडल पदाधिकारी पुटअप क्यों नहीं।